अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अफ्तार में अगर आप भी रिवायती समोसों पकौड़ों और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से तंग आ चुके हैं तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। यानी कि आज हम बनाएंगे चिकन क्रेप्स, जो कि बहुत ही कम ऑयल में तैयार होते हैं और बच्चे बड़ों को बहुत ही पसंद आते हैं। इसके साथ ही इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन क्रैप्स को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया है और इसके मैंने इस साइज़ के ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक, तो हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर नमक डाला है और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं तिक्का मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मैं तिक्का क्रैप्स बना रही हूँ। आप तंदूरी क्रैप्स से बना सकते हैं, या अगर ये दोनों मसाले ना हो तो घर के मसाले भी यूज़ करके आप इन्हें बना सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने डाला है हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर और ये 2 टीस्पून के करीब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। मेरा फ्रीज़ हुआ होता है इसलिए ये क्यूब्स की फॉर्म में है। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है। आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चलिए इन स्पाइसेस को ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने शान का तिक्का मसाला यूज़ किया था, तो अगर आप चाहें घर के मसालों से बनाना तो उससे बना लें। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ तिक्का मसाला डालना चाहते हैं तो फिर 1.5 टेबल स्पून के करीब आप ओनली तिक्का मसाला भी शामिल कर दें, फिर घर के मसाले आप बेशक ना शामिल करें। इसके बाद जी इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब दही डाल दिए है और बस यही थी इसकी मैरिनेशन। इसके बाद इन चीज़ों को मिक्स करके मैंने कवर करके इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर टाइम हो तो रख दें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी चिकन को कुक कर सकते हैं। तो जब तक चिकन थोड़ा मैरिनेट होता है तो हम क्रैप्स के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और इसे मैं ब्लेंडर में बना रही हूँ। इससे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज आप बाउल में डाल के भी हाथ से मिक्स कर सकते हैं। और 1/4 कप अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी। और अब तीसरे नंबर पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। आप चाहें तो बेशक 2 एग्स भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने 1 ही एग यूज़ किया था। और 1 कप इसमें जाएगा मैदा। तो 1 कप ये देखें इसके अंदर मैदा शामिल हो गया। और अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून डाला था सॉल्ट और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने शुगर ऐड की है। आधा मिनट के लिए मैंने ब्लेंडर को चला लिया था और फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो डाल दें और बस इसके बाद दोबारा से इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया था। हमें एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार करना है, तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्मूथ हो जाता है। बस आपने ख्याल रखना है कि मैदे के कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहें। चाहे तो बेशक सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डालें और हैंड मिक्सर से मिक्स कर लें, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। इसमें टाइम की भी बचत होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। 10 से 15 मिनट हम इस मिक्सर को भी रेस्ट देंगे, तो इतनी देर में हम चिकन को कुक कर लेते हैं। तो बस पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और इसमें मैंने शामिल कर दिया था चिकन को पहले 2-3 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। तो जैसे चिकन वाइट हो जाए और अपना पानी छोड़ दे तो फिर इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा और पानी, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो सके। तो मैंने आधा कप के करीब जब चिकन ने इस तरह पानी छोड़ा तो इसमें मैंने और पानी डाल दिया था और फिर ऊपर से मैंने इसे कर दिया था कवर और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने पकने दिया। इतनी देर में देखें चिकन का पानी मुकम्मल ड्राई हो गया है। और अब जी इसके अंदर मैं कुछ वेजिटेबल डाल रही हूँ। क्यूब में कटा हुआ आधा प्याज मैंने इसमें शामिल किया है, थोड़ा सा इसमें ग्रीन पार्ट भी था। और इसके साथ ही आधी शिमला मिर्च को भी क्यूब फॉर्म में काट के डाल दिया है और बस 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाया कि सब्जियां थोड़ी टेंडर हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब केचप डाल दिया है ताकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर एनहांस हो। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर जी अब इसमें मैं थोड़ा सा कोयले का स्मोक देने लगी हूँ ताकि एक बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए। 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे कवर रहने दिया था और जी बस अब कोयले को हटा देंगे और फिलिंग को हम ठंडा होने देंगे। फिलिंग को मैंने डाल दिया है बाउल में। इसे हमें मुकम्मल ठंडा करना है, क्योंकि अगर ये गर्म फिलिंग डालेंगे ना क्रेप्स में तो वो फटना शुरू हो जाएंगे। और अब मैं बनाने लगी हूँ क्रेप्स। तो एक नॉन स्टिक पैन के अंदर मैंने ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा लिया है। बस हल्की सी हमें ऑयलिंग करनी है। और अब बड़े चम्मच की हेल्प से मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है। अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून के करीब ये मिक्सचर बनता है। और फिर इस तरह से हल्के हल्के हमें पैन को गोल गोल घुमाते जाना है ताकि जितना भी हमने मिक्सचर डाला है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और एक ही जगह इकट्ठा ना हो जाए, अदरवाइज ये सेंटर से मोटे हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारा मिक्सचर फैल गया।
एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एक तो आपने पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना, और दूसरा जब आप फिलिंग डालें ना तो फ़ौरन से आपने चूल्हे को बंद कर देना है। और जब ये मिक्सचर फैल जाए तो उसके बाद दोबारा से आपने बर्नर को ऑन करना है, और जब इस तरह से बबल बबल आने लगे तो फिर आपने साइड को चेंज करना है। तो ये देखिए, जब मैंने साइड चेंज की तो ये एक साइड से हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। फ्लेम लो ही रखना है आपने, और दोनों साइडों से इसी तरह से हल्का हल्का आपने इन्हें गोल्डन कर लेना है। तो जब दोनों साइडों से ये हमारे हल्के से कुक हो गया तो इसे मैंने लिया था निकाल, और अब दूसरे को भी तैयार करती हूँ। उसी तरह से हल्का सा आपने ऑयल लगाना है, और एक बड़े चम्मच की हेल्प से ये देखिए मैंने डाला है मिक्सचर, और फिर इसे इस तरह से फैला लेना है। फ्लेम को उसी तरह से बंद कर लेना है, और फिर जब ये फैल जाए तो फ्लेम ऑन करना है, फ्लेम लो ही रखना है। और जब ये देखिए इस तरह के बबल आ गए और साइडों से क्रैब्स ने पैन को छोड़ दिया तो इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया। बस आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एकदम से जल जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए थे, और अबाउट 8 क्रैब्स मेरे इस मिक्सर से तैयार हुए थे। और अब ये 1 चम्मच मैदे के अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब पानी डाल के एक लई सी तैयार कर ली है, जो कि हम स्टिक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो बस फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है, अब जल्दी से हम इनको फिल करते हैं। इनके सेंटर में मैंने रखा है ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, और ऊपर से थोड़ी सी फिलिंग डाल दी है अबाउट 2 टेबल स्पून के करीब। और अब जी वो जो मैदे वाला हमने मिक्सर तैयार किया था, ब्रश की हेल्प से इस तरह से किनारों पे इसको लगाएंगे और इन्हें इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। मिक्सर को अच्छे से लगाइएगा ताकि ये प्रॉपरली स्टिक हो, अदरवाइज फ्राई करते हुए ये खुलना शुरू हो जाएंगे। तो बस इन्हें इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये मैदे वाली जो लई थी इसको भी लगाते जाना है, चाहे ब्रश से लगाएं चाहे हाथ से लगाएं। और ये एक स्क्वायर शेप में हमारा क्रेप जो है वो अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे क्रेप्स को फिल कर लेंगे, चाहे पहले आप फिलिंग रखें ऊपर से चीज़ डाल दें, या चाहे पहले चीज़ डाल के ऊपर से फिलिंग डालें। और फिर जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी तरह से इनको फोल्ड करते जाएं। तो बस इसी तरह से मैंने ये सारे क्रेप्स तैयार कर लिए थे, और अब साथ साथ इन्हें फ्राई करते हैं। तो पैन में 1 टेबल स्पून से भी कम मैंने ऑयल लिया है, और जब ये हल्का सा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने क्रेप्स डाल दिए हैं। दोनों साइडों से हम इन्हें हल्का हल्का गोल्डन करेंगे, और इस दौरान में चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। हल्का हल्का ऊपर से हम इन्हें दबाएंगे, और इस तरह से साइड चेंज करते हुए दोनों साइडों से गोल्डन करेंगे। चिकन और क्रैब्स तो हमारे ऑलरेडी कुकडी हैं, तो बस हमें इन्हें इतना फ्राई करना है कि इन पे गोल्डन से मार्क्स आ जाएं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो गए, तो बस इन्हें मैंने निकाल लिया। तो ये है हमारे बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी टिक्का क्रेप्स। आप इन्हें इफ्तार में बनाएं, या कभी भी इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इन्हें बना सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं। तो इसलिए आम जो हम समोसे और पकौड़े डीप फ्राई करते हैं उनकी निस्बत ये बहुत हेल्दी भी हैं। बड़ों के लिए आप इन्हें विदाउट चीज़ भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने किया था। तो ये थी जी आज की बहुत ही यमी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्दी और यमी रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज।